हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बीजेपी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी जी हैं। इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। अब हरियाणा चुनाव की तरफ जा रहा है, अपनी भूमिका आप कहां देख रही हैं? क्या जाट वोटर्स आपके साथ अब कांग्रेस से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? आपकी एक अहम भूमिका और अहम चेहरा है हरियाणा की राजनीति के लिए। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो परसेप्शन बना था वो डेफिनेटली जो है वो ख़त्म हुआ है। आप जानते हैं कि मेरे पीछे चौधरी बंसीलाल जी का नाम, श्रुति के पीछे चौधरी बंसीलाल जी का नाम जुड़ा हुआ है और ये अभी नहीं, बैक टू बैक जो है 4 बारी मैं विधानसभा में उस समय भी जीत कर आई जब पूरी तरह से जो है एंटी कांग्रेस का वेव था। और इस बारी जो है बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसे अहम फैसले लिए हैं, कोर्स करेक्शन जैसे जिसको मैं कहूँगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने करा है कि जहाँ तक जो किसानों का जो परसेप्शन था कि उन्होंने ये किसानों के खिलाफ है सरकार, वो सारा का सारा ख़त्म करा है। जैसे मसलन तौर पे ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फ़ैसले लिए गए हैं किसानों के लिए जो अपने आप में बिल्कुल एक ऐसे हैं कि पहले कभी भी नहीं हुआ है, किसी सरकार ने नहीं करा है। मसलन तौर पे जो है सारी फसलों के ऊपर एमएसपी जो है वो दी जा रही है, मुआवजा पूरा दिया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों इस बात को कह रहे हैं कि भाई ईडी चुनाव आ गया, अब ईडी उनके पीछे छोड़ दी जाएगी और अब उनकी जांच होगी। आपने तो बहुत करीब से देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं। अभी देखो, अब जो भ्रष्ट है, जिसने गलत काम करा है, तो उसको तो पकड़ेंगे। ये केस जो है ये 6 साल पुराना केस है। उसके अंदर दोनों ये इनका नाम है, हुड्डा साहब का नाम है। अभी ये खुलासा हुआ है सारा का सारा कि कितनी 380 समथिंग 83 या 84 जो है करोड़ रुपए की जो है प्रॉपर्टी जो है उसको कुर्क करा गया है। और पता 400 एकड़ ज़मीन ऐसे जो है पूरा गुरुग्राम के अंदर और इधर फरीदाबाद साइड में पता नहीं कहाँ जो हैं वो ज़मीनों को औने पौने दामों से किसानों से ली गई और फिर जो है बड़े बड़े बिल्डरों को जो है उसमें बेची गई CLU करवा कर। अब जो गलत काम होगा, जो इस तरह से सारा करा है, तो फिर वो तो जो जांच एजेंसीज हैं वो तो अपना काम करेंगी। आप एक लंबा समय आपने कांग्रेस में बिताया, कांग्रेस की वरिष्ठ आप नेता थी, राहुल गांधी से भी आप मिली। राहुल गांधी ने आपको क्या बोला और आपने राहुल गांधी को ये सारी बातें नहीं बताई? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बातें कही गई आपके बारे में। सब कुछ पता था, सबको सब कुछ बताया गया था, कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं बताई गई हो। लेकिन आज के दिन हरियाणा के अंदर जो राजनीति कांग्रेस, सो कॉल्ड कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो रही नहीं है, बाप बेटा रह गई है, बाप बेटा पार्टी रह गई है। ये जो है इन्होंने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति करी है और ये अपने लिए कोई भी पार्टी का जो भी हित होगा उसको ये ख़त्म कर सकते हैं। और सारा कुछ इन्होंने जो है, चाहे AICC का सिस्टम हो या इनका अपना यहाँ पर हो, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो या ये जो इनका जो प्रभारी है जो भेजे हुए हैं, वो सारों को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो वो तूती इनकी बोलती है। नतीजा ये था कि ये किसी और को जो थोड़ा सा भी इनको ये लगे कि इनके लड़के के सामने जिसके अंदर जो चुनौती दे सकता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री की, उसको ये ख़त्म कर देते, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यही सिलसिलेवार जो है काम पूरा हरियाणा के अंदर होता आ रहा है। और आज देख रहे हो आप, बाकी जो हैं हमारे लीडर्स जो हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनके साथ क्या करा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस जो है उसका स्ट्रेंथ क्या था हरियाणा में? स्ट्रेंथ ये थी कि हर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, शैलजा जी, मैं, रणदीप, हुड्डा साहब भी। तो हर एक आदमी का, और या चाहे अपने कैप्टन अजय यादव, हर एक आदमी का अपना अपना इलाके के अंदर अपनी अपनी जो है वजूद है। अब जिसकी उनके साथ नहीं बनती, हुड्डा जी के साथ नहीं बनती या दीपेंद्र के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो हर एक चीज़ का मैं और मेरा ही वाला कहानी है, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इलेक्शन के टाइम जब सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तभी तो इलेक्शन आगे बढ़ता है। अब जो है आपने सबको काट पीट के अलग कर दिया। तो ये इस हालत के अंदर, इस सूरत के अंदर, फिर वो आप तो खाली वो उतना ही सेंट्रिक रह गए ना, आपका रोहतक झज्जर और वो जो है उस तरह से। अब खुद देखिए जिस तरह से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 20-20, 25-25 प्रत्याशी हैं जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों लोगों ने आवेदन करा है। अब टिकट तो एक को मिलेगी।
उसके अंदर से 4-5 ऐसे होंगे जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने सबको थापी लगा लगा के ये कह दिया। पहले नहीं हुआ करता था ये कि भाई तुम्हारे को भी टिकट, तुम्हारे को भी टिकट, तुम्हारे को भी। पार्लियामेंट से पहले ये काम इन्होंने करा। अब वही चीज़ जो है वो इनके कपड़े लत्ते जो है फाड़ने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि हम जो है सर्वे करवाएंगे, सर्वे में जो निकलेगा, जो बिल्कुल ही झूठ बात है। क्योंकि सर्वे में तो श्रुति चौधरी जो है पार्लियामेंट के अंदर सबसे ऊपर थी, उसके बावजूद जो है सर्वे के मुताबिक नहीं आपने दिया, केवल और केवल इसलिए क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि एक सीट जो रोहतक की सीट है वो इनकी आए, बाकी जो हैं सारे के सारे ध्वस्त हो जाए। मतलब पैरेलल पार्टी चला रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस की एक पैरेलल विंग काम कर रही है इन दोनों के नेतृत्व में? मैं कहती हूँ ये कांग्रेस नाम की तो चीज़ ही नहीं रही है। कांग्रेस अगर होती तो डिफरेंट स्टोरी थी। कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। अब खाली जो हुड्डा साहब के साथ हैं या उनके पुत्र के साथ हैं वही आगे जो हैं वो हो सकते हैं, और वो उन्हीं को अपने हिसाब से वो करते हैं। बल्कि बाप और बेटे के अंदर भी अब मैंने सुना है दरार आने लगी है। बेटा जो है सर्वे वालों को कह रहे हैं कि इसकी सर्वे करो, बाप कह रहा है किसी और की। इस तरह से जो है, क्योंकि अब इनको बहाने तो बनाने पड़ेंगे, है ना। अब इतने सारे लोग हैं, वो तो इनको जीने थोड़ा ना देंगे। आपने राहुल गांधी को कभी नहीं बताई ये बात? आप बहुत करीब रहे हैं, आपने करीबी से देखा है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, आपने इनको नहीं बताई ये सब बातें? या छोड़ने से पहले इन्होंने रोका नहीं आपको? कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना ही बोली जाएं तो अच्छा है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ये बाप बेटा ने सब कुछ इस तरह से अपना जाल बिछा दिया है। मतलब राहुल गांधी इन्हीं की सुनते हैं? अब इसके ऊपर क्या बात करी जाए। अब हमने छोड़ छाड़ दिया, कोई बात नहीं। बहुत साल काम करा है हमने, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करा, बड़ी लॉयल्टी के साथ काम करा। पर जब ये देखा कि ये हालात हरियाणा के अंदर ये हैं कि इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आज आप देख ही रहे हैं शैलजा जी को किस तरह से अलग थलग करके कर रखा है। अब आप मुझे बताइए, ये बाप और बेटा ही रह गए मुख्यमंत्री के लिए। शैलजा जी एक दलित फेस हैं, एक सबसे सीनियर नेता जो है, हुड्डा से भी सीनियर नेता हैं वो। उनको कहते हैं आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर सकते? नहीं होगा, क्योंकि जो है या बाप होगा या बेटा, बाप होगा या बेटा। चूँकि आपने शैलजा जी का नाम लिया, चाहे कुमारी शैलजा हो या सुरजेवाला हो या फिर साथ में हुड्डा हो, आपको लगता है कांग्रेस के अंदर 3 पार्ट हैं पूरी तरीके से, अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस बटी हुई है वहाँ पर? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत बारीकी से देखा, समझा, और जाहिर सी बात है उस दौरान आपने राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या पार्टी हाईकमान को भी बताया होगा ये सब बताया, सब कुछ उन्हें पता है। ये मैंने आपको कहा ना, सिस्टम कैप्चर जब एक बारी कर लिया है तो अब क्या करा जाए। जब सिस्टम ही इन्होंने कैप्चर कर लिया ना, ताम झाम तो सब इनके पास है। इन्होंने 10 साल जब ये मुख्यमंत्री रहे तो जो पूरा हरियाणा को नापा इन्होंने ही नापा, किसी और के पास तो वो है नहीं, इनके पास है वो। अब क्या और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। उसके अलावा जो इन्होंने, मैंने कहा ना आपको, ये सेटिंग की राजनीति करते हैं। वो सेटिंग इधर भी कर लो, सेटिंग उधर भी कर लो, सेटिंग ये कर लो, वो करके इनके खुद की नियत ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आए, क्योंकि इनके सिर के ऊपर तलवार लटक रही है। ये भी जानते हैं कि ये खाली और खाली की तलवार को किस तरह से ख़त्म करा जाए, इस धार को किस तरह से ख़त्म करा जाए। इसलिए जो है ये बेचैन होकर ये मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वैसे धरातल के ऊपर आज के दिन सच्चाई ये है कि जो प्रोजेक्ट करा जा रहा है वो नहीं है। बिल्कुल सारे एक दूसरे के काटने में लगे हुए हैं, कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं एक दूसरे, मतलब ये सब आपस में क्या? हाँ बिल्कुल आपस में, क्योंकि इनके ये रहता है कि भाई जो दूसरे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको खत्म करो। जैसे आप कुमारी शैलजा और अब नाम क्यों यहाँ पर लें? अब मैं तो वहाँ पे रही नहीं तो नाम मैं क्यों लूँ? पर लेकिन सच्चाई है, मेरे साथ करा जाता था। देखिए 2005 के अंदर जब इतनी भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बना के लाई, उस समय आई थिंक अराउंड 67 सीट्स जो हैं कांग्रेस को मिली थी। तो 2004 में हवीपा जो चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी थी, सुरेंद्र सिंह जी की, उसका विलय जो है कांग्रेस के अंदर हुआ था, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। एंटी इनकम्बेंसी तो थी, जो सरकार जो थी उस समय उसके तो एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उस पार्टी का विलय इनके साथ हुआ, और नतीजा ये हुआ इतनी सारी भारी बहुमत से जीत के आए। अब आप ये बताइए ना, इन्होंने ही नेतृत्व करा, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, सारा कुछ इनको जो है बिल्कुल बेलगाम तरीके से इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर काम करा, जो उसको बनाया जिसको नहीं बनाया, जो करा जो
CLU करे, फला करा, दिकड़ा करा, सब कुछ इन्होंने करा, आज पब्लिक डोमेन के अंदर है। तो वो वहाँ से निकल के हम 40 के ऊपर कैसे अटके? 40 पे तो बाद में अटके, 40 पे पहले 40 पे अटके, बहुमत इतनी जो है बहुमत खत्म हुआ, 40 के बाद हम 13 पे अटके आके, और 13 के बाद जो है 30 के ऊपर मुश्किल से इसलिए आ पाए, 5 साल जो है मैं CLP लीडर थी, नेता प्रतिपक्ष, और जो है हमारे तंवर साहब जो हैं वो ये थे प्रदेश अध्यक्ष थे। जिस तरह से दलितों के तो ये खिलाफ हैं, ये जातिवाद के बिल्कुल बहुत पूरी तरह से खिलाफ हैं, पंजाबियों के ये खिलाफ हैं, पंजाबियों के प्रति जो टिप्पणी इनके बेटे ने करी हुई है वो सार्वजनिक है, सारी लोग जानते हैं। जिस तरह से इसने कहा था कि ये इनकी संस्कृति हमारे साथ नहीं मिलती, और जो है ये जहाँ से निकले मैं इनको वहीं बाढ़ के वहाँ ऐसे कुछ कहा था कि वहीं पे हाथ रख दूंगा, ऐसी कोई बात हुई थी। इसी तरह से ये दलितों के साथ जो अत्याचार करा गया सारा कुछ, तो ये जो है ये कहानियाँ जो हैं सारे के सिलसिलेवार बनती आई। आप आहत हुई थी जब कांग्रेस छोड़ी आपने? निश्चित तौर पे जब अपना घर देखिए, बहुत ही मजबूरी जब हो जाती है तभी आदमी ऐसे स्टेप उठाता है। जब सारी उम्र मैंने तो वहाँ बिताई, उस किसी समय ने सुनी, पार्टी हाईकमान ने भी? अविपा जब चौधरी बंसीलाल जी की थी तब भी मैं कांग्रेस के अंदर थी, और मेरे ही एक माध्यम बनकर जो है ये विलय हुआ था कांग्रेस का इसमें कांग्रेस के साथ हरियाणा में। उस समय तो सब कुछ ठीक था, पर आहिस्ता 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 करके जो है ये जब से इनके हाथ में लगाम दी, इन्होंने तो सबको ख़त्म करना शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति जिनको ये लगता है कि जो इनके बेटे के आगे, अब इनका खुद का तो इनको सिलसिला पता ही चल गया है क्या है क्या नहीं है सबके सामने, अब बेटे के सामने कौन ऐसा है जो सक्षम व्यक्ति है, अगर कोई खड़ा होएगा उसको खत्म कर। अच्छा, 90 सीटों में क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी गणित है? क्योंकि आपका पॉलिटिकल एनालिसिस बड़ा सटीक बैठता है। पिछली बार भी जब मैं कैंपेन के दौरान आपसे मिला था तो आपने कहा था देखते जाओ क्या होता है। तो इस बार कांग्रेस कह रही है कि इस बार वो आएगी, बीजेपी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। भ्रम के अंदर हैं कांग्रेस नहीं, बाप बेटा भ्रम में है, और ये भ्रम फैलाया हुआ है। ये जो है ज़्यादातर ये सेंट्रिक करा हुआ है अराउंड रोहतक, झज्जर, इस इलाके के अंदर। सोनीपत में भी इतना नहीं है। आप पूरी GT बेल्ट देख लो, आप पूरा ये फरीदाबाद साइड देख लो, आप उस तरफ पंचकुला वाली साइड पूरा का पूरा बेल्ट देख लो। हमारे इसमें इलाके में भी अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं, इससे ज़्यादा तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती थी, ये मानते हैं आप। और ये जो 5 सीटें कांग्रेस को आई हैं, ये जो है इनके कारण तो आई नहीं, इन्होंने तो कुछ करा नहीं। इन्होंने तो पूरा वो भरसक प्रयत्न करा कि जो है एक भी सीट ना आए इनके बेटे के अलावा, कोई और सीट ना आए, और वो इसी तरह से इन्होंने जो है वो टिकटें बांटी, जिसका नाम एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, यही कहते हैं राहुल जी हम भ्रष्टाचार करेंगे। जिन आपने कैंडिडेट जिनको भेजा, 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ का सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केस उनके ऊपर, उनके बेटे पर 2 साल भगोड़े रह चुके हैं। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जो भ्रष्ट जो है उन लोगों के हाथ में आपने सारी कमान संभला रखी है, इनसे ज़्यादा और भ्रष्ट कौन होगा, आप मुझे बताइए। अब आप ऐसी टिकटें जो हैं खाली इसलिए कि किसी उन्हीं की एक बात सुन के जो है आप टिकट काटते हैं, तो उसका नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ सामने, कि जब आप एज के ऊपर हो और ये हालात आपके हैं, ना आपका संगठन है ना कुछ और है, वहाँ पर आप एक दूसरे की टांगा खिंचाई सारी हो रही है, बाप किसी को देना चाह रहा है, बेटा किसी को देना चाह रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें सारा का सारा हो रहा है। तो फिर आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? कांग्रेस जो मतलब कांग्रेस हम नाम की रह गई है, रह तो गया बाप बेटा पार्टी, एक्चुअली कहना चाहिए बाप बेटा पार्टी, इनका निशान भी बदल देना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की, हमें अपना समय दिया। आपको ऑल द बेस्ट आने वाले चुनावों के लिए। थैंक यू वेरी मच।